तंजौर के मंदिर के 10 रहस्य के बारे में, जो हजारों वर्षों से बगैर नींव पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े जाने के बावजूद भी भारत में आज भी वास्तु के अनुसार चकित कर देने वाले मंदिर स्थित हैं। उन्हीं में से है भगवान शिव को समर्पित तंजौर या तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर भी कहते हैं। तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर भारत के शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस भव्य मंदिर को सन 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। राजा राज चोल प्रथम ने 1004 से 1009 ईस्वी सन के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजा राजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजौर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बृहदीश्वर मंदिर कर दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मंदिर के ऐसे ही 10 रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। नंबर 1 है, गुम्बद की नहीं पड़ती है छाया। पत्थरों से बना है यह अद्भुत और विशालकाय मंदिर और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है। इस मंदिर की रचना और गुम्बद की रचना इस प्रकार की गई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन इसके गुम्बद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती। दोपहर को मंदिर की हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन गुम्बद की नहीं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। इस मंदिर के गुम्बद को करीब 88 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा गया है। मतलब इस गुम्बद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। नंबर 2 है पजल सिस्टम। मंदिर के पत्थरों, पिलरों आदि को देखने से पता चलेगा कि यहाँ पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि पत्थरों को इस प्रकार काट के एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। इस विशालकाय मंदिर को लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बनाया गया है और इसे जोड़ने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही किसी चूने या सीमेंट का। मंदिर को पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि विशालकाय और ऊंचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब 80 टन का वजनी पत्थर कैसे रखा गया, जिसे कैपस्टोन कहते हैं। उस दौरान तो कोई क्रेन वगैरह नहीं हुआ करती थी। आश्चर्य बात यह है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में एक भी ग्रेनाइट की खदान नहीं थी। फिर कैसे और कहां से ग्रेनाइट लाए गए होंगे। नंबर 3 है प्राकृतिक रंग और अद्भुत चित्रकारी। इस मंदिर को ध्यान से देखने पर लगता है कि शिखर पर सुंदरी रंग पोता गया है, यह रंगा गया है, लेकिन यह रंग बनावटी नहीं बल्कि पत्थर का प्राकृतिक रंग है। यहाँ पर प्रत्येक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है। जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्य को दर्शाती हुई अनेक मूर्तियां दिखाई देंगी। इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए आले पवित्र घड़े का चित्रण करने वाले कुंभ पंजर के साथ बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतर पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले से चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया था। बृहदीश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारों की दीवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। यह अन्य चित्रकलाओं से भिन्न है, बहुत सुंदर भी है और देखने लायक तो है ही है। यह मंदिर वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। नंबर 4 है विशालकाय नंदी। यहाँ एक अद्भुत और विशालकाय नंदी है। एक विशालकाय चबूतरे के ऊपर विराजमान नंदी की अद्भुत प्रतिमा है। नंदी मंडप की छत शुभ्र नीले और सुनहरे रंग की है। इस मंडप के सामने एक स्तंभ है, जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है। यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई नंदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। यहाँ स्थित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई नंदी की दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। यह 12 फुट लंबी, 12 फुट ऊंची
और 19 फुट चौड़ी है। 25 टन वजनी यह मूर्ति 16वीं सदी में विजयनगर शासन काल में बनाई गई थी। नंबर 5 है विशालकाय शिखर। बृहदीश्वर मंदिर के प्रवेश के द्वार पर गोपुरम बनाए गए हैं। इन दोनों गोपुरम से गुजरते ही आपके सामने ही मंदिर का दृश्य अवरुद्ध करता हुआ एक विशाल नंदी दिखेगा। मंदिर के इस भाग को नंदी मंडप कहा जाता है। नंदी की यह विशाल मूर्ति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसे मंदिर को बुरी नजर से बचाने का काम सौंपा गया हो। नंदी मंडप पार करते ही मंदिर की सबसे भव्य संरचना अथवा मंदिर का शिखर आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। मंदिर के शिखर के शीर्ष पर एक ही पत्थर से बनाया हुआ विशाल वृत्ताकार कलश स्थापित किया गया है। इसे देखकर मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि शिखर का संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं पूरा मंदिर ही डगमगा ना जाए। इस मंदिर के गुंबद को 80 टन के पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। नंबर 6 है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। 13 मंजिला इस मंदिर को तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट यानी 66 मीटर है और संभवतः यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। लगभग 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। यह एक के ऊपर एक लगे हुए 14 आयतों द्वारा बनाई गई है, जिन्हें बीच से खोखला रखा गया है। 14वें आयतों के ऊपर एक बड़ा और लगभग 88 टन भारी गुंबद रखा गया है, जो कि इस पूरी आकृति को बंधन शक्ति प्रदान करता है। इस गुंबद के ऊपर एक 12 फीट का कुंभम रखा गया है। चेन्नई से 310 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तंजावुर का यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर 1000 सालों से स्थित है और शान से खड़ा है। नंबर 7 है विशालकाय शिवलिंग। इस मंदिर में प्रवेश करते ही 13 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ एक विशाल पंचमुखी सर्प विराजमान है, जो फनों से शिवलिंग को छाया प्रदान करते हैं। इसके दोनों तरफ 2 मोटी दीवारें हैं, जिनमें लगभग 6 फीट की दूरी है। बाहरी दीवारों पर एक बड़ी आकृति बनी हुई है, जिसे विमान कहा जाता है। मुख्य विमान को दक्षिण मेरु कहा जाता है। नंबर 8 है बगैर नींव का मंदिर। आश्चर्य की बात तो यह है कि विशालकाय मंदिर बगैर नींव पर ही खड़ा है। बगैर नींव के इस तरह का निर्माण संभव कैसे है? तो इसका जवाब है कन्याकुमारी में स्थित 133 फीट लंबी तिरुवल्लुवर की मूर्ति, जिसे इसी तरह की वास्तुशिल्प तकनीकी के प्रयोग से बनाया गया है। यह मूर्ति 2004 में आए सुनामी में भी खड़ी रही थी। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है, लेकिन तंजावुर का यह मंदिर हमारी कल्पना से परे है। कहते हैं कि बिना नींव का यह मंदिर भगवान शिव की कृपा के कारण ही अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। नंबर 9 है पिरामिड का आभास देता है मंदिर। इस मंदिर को गौर से देखने पर यह पिरामिड जैसी दिखाई देने वाली महाकाय संरचना है। इसमें एक प्रकार की लय और समरूपता है, जो आपकी भावनाओं के साथ प्रतिनिधित्व होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने का आइडिया चोल राजा को श्रीलंका यात्रा के दौरान तब अपने सपनों में आया था, जब वो सो रहे थे। नंबर 10 है उत्कृष्ट शिलालेख। इस मंदिर के शिलालेखों को देखना भी अद्भुत है। शिलालेखों में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है। इनमें प्रत्येक गहने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार की मोती, हीरे और माणिक के 11 किस्में बताई गई हैं। तो दोस्तों, है ना ये अद्भुत और रहस्यमय मंदिर। दोस्तों, आपको ये मंदिर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन दबा के इसे लाइक भी कीजिए, जिससे क्या हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।